नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में बदलता जा रहा है, जबकि भारत ने 7 मई को किए गए स्ट्राइक के बाद यह साफ कर दिया था कि यह अटैक पाकिस्तान पर नहीं है बल्कि उन आतंकवादियों के अड्डे पर है जो पाकिस्तान के अंदर सालों से चल रहा है, मगर पाकिस्तान ने आज तक उन अड्डों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सिर्फ ऑथेंटिकेटेड न्यूज को ही माने। मेरा मकसद फालतू की बात और एक ही बात करके आपके खून को गर्म करना नहीं है। मैं एक जिम्मेदार यूट्यूबर के तौर पर आपको कंफर्म जानकारी देने की कोशिश करता रहूंगा। आज का मेरा वीडियो एक विश्लेषण है। अब आते हैं सवाल पर कि क्या पाकिस्तान और भारत युद्ध की तरफ जा रहा है। मेरा मानना है कि युद्ध की संभावना बहुत कम है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में रिसोर्सेज के साथ साथ इमोशन का भी रोल होता है। पहले बात इमोशंस पर। दोनों देशों में ऐसे लोग हैं जो लड़ाई के कंसिक्वेंसेस को समझे बिना सिर्फ लड़ाई चाहते हैं। लोगों से ज्यादा चाटुकार मीडिया है, उसने पूरी लड़ाई को और उसके आउटकम को महाभारत के संजय की तरह अपने स्टूडियो में डिफाइन कर दिया है और ये टीआरपी के लिए आपके इमोशंस को भड़काने का काम करते रहते हैं। और ऐसे ज्यादातर लोग बॉर्डर से बहुत दूर रहते हैं और लड़ाई की सच्चाइयों से कोसों दूर। एक बात ध्यान रखिएगा, लड़ाई की शुरुआत की तारीख तो हम तय कर सकते हैं, अंत करने की नहीं। अब बात रिसोर्सेज की। स्टैटिस्टा के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान का राष्ट्रीय कर्ज करीब 280 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के लिए गए कर्ज और उसके जीडीपी का रेशियो करीब 73% है। मतलब जीडीपी के हर 100 डॉलर पर पाकिस्तान को 73 यानी 73 डॉलर कर्ज चुकाने के लिए वापस करना है। 2023 में पाकिस्तान में महंगाई दर 30% थी, जबकि भारत का करीब 5.5%। 2024 के फरवरी में पाकिस्तान में यही दर 23% था, 23% था। और आज भी वहां महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है। चावल 250 से 300 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान लड़ाई को लंबा खींचना चाहेगा तो ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे। सवाल उठता है कि आखिर इतना खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बाद भी क्या पाकिस्तान बिना सपोर्ट के लड़ाई कर सकेगा। जब भारत में ब्रिटिश राज अपने शुरुआती दिनों में था, तब मुसलमान तुर्की के ओटोमन एम्पायर के सुल्तान को अपना खलीफा माना करते थे। इस वजह से तुर्की में आज भी पाकिस्तान को अच्छे निगाह से देखा जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नेपाल के लोग हमारे यहाँ पूजे जाने वाले देवी देवता को अपना मानने लग जाएं, तो एक ऑब्वियस सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। ठीक वैसा ही संबंध तुर्की और पाकिस्तान का है, इसलिए तुर्की से उसे मदद मिलने की पूरी उम्मीद है और मिल भी रही है। अब बात पाकिस्तान और ईरान के संबंध की। ईरान और पाकिस्तान का संबंध जनरली अच्छा रहा है। ईरान, चीन और पाकिस्तान सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुद्दे पर एक साथ है। दोनों देश अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं क्योंकि दोनों का बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच बहुत बार शिया सुन्नी के बीच लड़ाई के कारण रिलेशन खराब भी रहा है, मगर अमेरिका के लगाए हुए सैंक्शंस की वजह से आज ईरान की खुद की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में वो पाकिस्तान को किसी तरह की बड़ी आर्थिक मदद कर सकेगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। इसके अलावा ईरान का भारत से बहुत पुराना और बहुत अच्छा संबंध रहा है और इसलिए वो पाकिस्तान की मदद लड़ाई को बंद करवाने में तो कर सकता है, मगर किसी और तरह की मदद वो कर पाएगा ऐसा लगता नहीं है। अब बात चीन से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद की। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के लंगोटिया बिजनेस पार्टनर हैं। 2024 में दोनों देशों का कुल व्यापार 23.1 अरब डॉलर का था और इसमें चीन ने करीब 20 अरब डॉलर का सामान पाकिस्तान में बेचा और बदले में सिर्फ 2.8 अरब डॉलर का सामान पाकिस्तान से खरीदा। पाकिस्तान को चीन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और विश्व भर में टेररिज्म के मुद्दे पर अनकहा सपोर्ट मिलता रहा है। वहीं बदले में चीन को पाकिस्तान का मार्केट मिलता है और चीन अपने फोन से लेकर चप्पल तक यहां बेच पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात है कि पाकिस्तान चीन से अपनी जरूरत का करीब 80% डिफेंस का सामान खरीदता है। इससे चीन को अपने डिफेंस के सामान को बेचने का एक परमानेंट कस्टमर मिला हुआ है और बदले में पाकिस्तान को विश्व भर में अलग अलग मुद्दों पर सपोर्ट मिलता रहता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी कि चीन को भारत की सीमा के पास खड़ा होने का मौका मिलता है। तो क्या ऐसे में चीन अभी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देगा? मेरा मानना है कि चीन बातों से पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करेगा और लड़ाई को ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर भारत से डी एस्केलेट करने की बात भी करने की कोशिश करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है
और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान लड़ाई में जाए, क्योंकि लड़ाई में जाने से एक तो उसके अलग अलग प्रोजेक्ट में किए गए इन्वेस्टमेंट का सत्यानाश हो सकता है, और दूसरा कि जिस तरह से अमेरिका और चीन में अभी नंबर 1 बनने की लड़ाई हो रही है, इस बीच वो अपना एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं खोना चाहेगा। इसका एक और एंगल भी है। हाल ही में अमेरिका से शुरू हुए टैरिफ वॉर के बाद चीन भारत में अपने लिए मार्केट की तलाश कर रहा है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में एक नए फ्रंट को लीड करना चाह रहा है, ताकि अमेरिका के वर्चस्व को कम किया जा सके और अपना वर्चस्व बनाया जा सके। और ऐसा करने के लिए वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो चीन के लिए मुश्किल ये है कि वो इंडिया को छोड़ भी नहीं सकता है और ज्यादा जोर से पकड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत आज की तारीख में बहुत हद तक इंडिपेंडेंट मार्केट है, और भारत का मार्केट बहुत बड़ा होने के कारण किसी भी देश से उसको सपोर्ट मिल सकता है। फिर ऐसे में भारत चीन से एक हद तक अपना व्यापार संबंध तो बनाएगा, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहेगा। और इसलिए मेरा मानना है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट तो करेगा, मगर खुल के नहीं कर पाएगा। अब आते हैं अमेरिका पर। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ही साफ कह दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अमेरिका से सिर्फ फंड लेता है, मगर वो अमेरिका के किसी काम नहीं आता है। इस बार ट्रंप सरकार की नीति में किसी भी देश को आर्थिक मदद देने जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अमेरिका अभी भारत के साथ बिजनेस डील करने पर ध्यान देना चाहेगा। भारत डिफेंस के सामान की खरीद के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए अमेरिका F-35 और दूसरे तरह के हथियार को बेचने पर ध्यान देना चाहेगा, और इसलिए आज की तारीख में वो पाकिस्तान की आर्थिक मदद करके भारत से अपने डील को कमजोर नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा एक और कारण भी है। अफगानिस्तान में लड़ाई के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक ही बॉर्डर शेयर करते हैं। मगर अब ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात की पुष्टि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के बयान से हो जाता है। कल एक बयान में जेडी वांस ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सिर्फ तुर्की की मदद और चीन की अधूरी मदद के भरोसे पाकिस्तान लड़ाई लड़ना चाहेगा? मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सरकार इन सभी पहलुओं को जानती होगी, क्योंकि लड़ाई सिर्फ इमोशंस, गुस्सा और बदले की भावना से नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, और इसलिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहेगी, और बेहतर भी यही होगा कि पाकिस्तान अपने जज्बात पर रोक लगाए और अपने देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़े। इससे उसका तो फायदा होगा ही, साथ में पड़ोसियों का भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। भारत ने बार बार कहा है कि उसने सिर्फ आतंकवादियों के कैंप पर हमला किया है, और वो इस लड़ाई को और बढ़ाना नहीं चाहता, और इसलिए उसने किसी भी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया है। इसके अलावा भारत की आर्थिक स्थिति अभी बहुत अच्छी है, और वो बिल्कुल भी लड़ाई को खींचकर अपने देश के प्रोग्रेस पर फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहेगा। अब देखना है कि दोनों देश कैसे इस अनचाही स्थिति से निपटते हैं। अगर आप किसी और एंगल के ऊपर रोशनी डालना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उन सभी एंगल्स को पढ़ के जरूरत पड़ेगा तो अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। धन्यवाद।